सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज हमें हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका 23rd पार्ट है। और आज हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। कल वाले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था द एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और थर्माइट रिएक्शन के बारे में। तो आज हमें स्टार्ट करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे हमारा मर्करी, कॉपर, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है इनमें नीचे आते हैं। ठीक है, उसमें लो, दे आर प्लेस्ड क्वाइट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो जब इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है इट इज़ डिफरेंट देन जो हमने अभी एक्सट्रैक्शन पढ़े हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में। अब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो एक्सट्रैक्शन कैन बी डन बाय रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन करना होता है हमें किसका, उनके ऑक्साइड्स का। बाय हीटिंग। ठीक है, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए दे दिए Hg और Cu, इन्हें हमें अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें हीटिंग से रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे हमें मेटल्स मिल जाए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए Hg है, तो जो मरकरी का ऑक्साइड होगा उसे रिडक्शन से रिड्यूस करना, वो हीटिंग से रिड्यूस करना पड़ेगा, तब हम मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मरकरी के एग्जांपल से एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मरकरी एक ओर की फॉर्म में होता है, दैट इज सिनेबार, मैंने बताया था। तो HgS की फॉर्म में है हाइड्रोजन, ओ मरकरी का ये एक और है मरकरी 2 सल्फाइड। ठीक है, तो इससे पहले हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, हमें पता है कौन सी प्रोसेस से, रोस्टिंग। क्योंकि सल्फाइड है, अगर कार्बोनेट होता तो कैल्सिनेशन आता। ठीक है, तो पहले हम इसे रोस्टिंग प्रोसेस यहाँ पे कर लेते हैं। +3O2, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। रोस्टिंग, सो इट विल गिव अस 2HgO, ये मरकरी का ऑक्साइड, और 2SO2। ठीक है, तो अब हमारे पास मरकरी का ऑक्साइड आ चुका। अब हमें उसे रिड्यूस करना है बाय हीटिंग अलोन। हीट की रिडक्शन या रिड्यूस हो गया, और क्या बना हमारा 2He+O2। तो ये हमें हमारा जो मेटल था दैट इज मरकरी वो एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर की एक्सट्रैक्शन। अब कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, तो उसे भी हम ऐसे रिड्यूस करेंगे, पहले जो भी उसका ओर होगा उसमें से हम उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर सिर्फ हीट करके उसे हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कॉपर है, ये जो इसका ओर होता है दैट इज कॉपर ग्लैंस। इससे हमें कॉपर निकालना है। ठीक है, अब ये जो हमें कॉपर निकालना है उसके लिए फर्स्ट, अब क्योंकि जो इसका कॉपर का ओर है वो भी सल्फाइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी रोस्टिंग करनी होगी। Cu2S होता है इसका कॉपर ग्लैंस। सो जो रिएक्शन है, मैं पूरी बैलेंस रिएक्शन ही बता रहा हूँ। ऑक्सीजन, रोस्टिंग, 2Cu2O प्लस 2SO2। अब हमें कॉपर का ऑक्साइड मिल गया दैट इज कॉपर 1 ऑक्साइड।
अब इसकी रिएक्शन करवाई यहाँ पे 2Cu2O की, किसके साथ? कॉपर सल्फाइड के साथ, क्योंकि यहाँ पे अनऑक्सीडाइज्ड ओर में से Cu2S निकल जाता है। जो हमारे ये Cu2S था वो बच जाता है और वो निकला हुआ होता है अनऑक्सीडाइज्ड ओर से। तो जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप Cu2O के साथ और रिड्यूस करेंगे बाय हीटिंग, ठीक है, तो इट विल गिव यू 6Cu प्लस SO2। और ये गैस की फॉर्म में होगा, ये आपका कॉपर एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कैसे एक्सट्रैक्शन होता है लेस रिएक्टिव मेटल्स का। और हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, फर्स्ट इज ऑफ मरकरी एंड सेकंड इज ऑफ कॉपर। तो इतना क्लियर होगा, पहले जो भी उसका ओर है उससे आपको कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में से। कार्बोनेट ओर है सो आपको कैल्सिनेशन करना है। सल्फाइड ओर्स पढ़े हमने दोनों में, तो रोस्टिंग की। ठीक है, रोस्टिंग जब करते हैं तो दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन में इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद यू हैव टू रिड्यूस बाय हीटिंग एलोन, और फिर हमारा बन जा एक्सट्रैक्ट हो जाता है जो आपका मेटल होता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज़ द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मतलब मेटल्स को रिफाइन करना। अब उसका मतलब क्या होता है? अब अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूँ, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके मेटल्स हैं उसमें जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं उनकी इम्प्योरिटीज़ को निकालने की प्रोसेस इज़ नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, इम्प्योर मेटल्स को जब प्योरीफाई करते हैं दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब जो वाइडली यूज होता है मेथड फॉर रिफाइनिंग दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है? रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इम्प्योरिटीज़ को हटाना इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की हेल्प से। Refining is done by the help of electrolysis। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से जब रिफाइनिंग होती है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब कौन कौन से मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करते हैं? सो दैट आर कॉपर, जिंक, टिन, लेड और Au, Ag यानी सिल्वर, गोल्ड। और इसके अलावा भी कभी हम मेटल्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे क्रोमियम की भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो सकती है, निकल की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब मेटल्स होते हैं हमारे जिनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, या फिर दीज आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। अब जब रिफाइनिंग होती है इम्प्योर मेटल की इलेक्ट्रोलिसिस से, तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। एक थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल जो कि हमारा होता है एनोड, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, ये होती है हमारी कैथोड बनाई जाती है, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं और ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल से। थर्ड, अ वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। A water soluble salt
इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग तो एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है और उसे तो डिटेल में हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना होगा, क्योंकि वो टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा और मैं चाह नहीं रहा कि वो आधा हम छोड़ें। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।